भाई मेरे, एक बार हम फिर आपके लिए लेके आए हैं अपने YouTube चैनल पीएम कैंपस पे घातांक करने नंबर सिस्टम का ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसे हम दो पार्ट में आपको समझाएंगे, बेसिक पार्ट और फिर इसका एडवांस लेवल। आते हैं घातांक करनी। सबसे पहले समझते हैं ये घातांक करनी होता है क्या। एकदम मजे से समझना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है और कभी भी मैथ को मैथ की तरफ बिल्कुल नहीं पढ़ना है। पता है कुछ लोग क्या बोलते हैं, सर मैथ में हम लोग बड़ी कमजोर है। अरे भैया वो कमजोर नहीं है, उन्होंने मैथ में कम जोर लगाया है, इसलिए अब हमें जोर थोड़ा सा ज्यादा लगाना है। आते हैं हमारे हिसाब से पढ़ते हैं। तो घातांक करनी पहले समझना। घातांक मतलब क्या हो गया, घात, इसको क्या बोलते हैं पावर। और करनी मतलब क्या हो गया, रूट। रूट मतलब क्या हो गया, मूल। आप भी जानते हो अगर 8 पर हम ये दे दिए 2 स्क्वायर बोलते हैं इसको, और ये क्या हो गया तेरा घात हो गया। इसे ही तोड़ते होते ये क्या हो जाता है आपका बोलो तो 64। ये क्या हो जाता है 64। अगर हम कहेंगे कि इसका मूल निकालो, इसको घनमूल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मतलब इसका अर्थ हुआ 3 बराबर बराबर टुकड़ा में तोड़ के आएगा टुकड़ा उठा। बात समझे, जैसे 8 टका है ना, इसको 3 बराबर बराबर टुकड़े में तोड़ दिए तो हम भी जानते हैं ये 3 टुकड़ा में क्या हो गया 2 गुना 2 गुना 2 और 3 में से क्या टुकड़ा निकाल लेना 1। इसी को ही क्या बोलते हैं करनी। और जब ये दोनों मिल जाए मतलब 8 पर क्या आ जाए 2/3, इसी को बोलते हैं ऊपर वाला घात, ये वाला करनी, इसी को क्या बोलते हैं घातांक करनी। हमको समझ में आपको आ गया होगा घातांक करनी होता है क्या। अब इसी को सॉल्व करेंगे। आप एक चीज जानते हो, बराबर के पहले अगर गुना है तो उधर जाके क्या बच जाता भाग। तो सोचो अगर x पर पावर 2/3 है, इधर y है और इधर x रह गया, इसका मतलब ये है घात और ये क्या है करनी। अब होने जाके करनी ऊपर चला जाएगा, घात कहाँ चला जाएगा नीचे। इंटरचेंज ये ऐसे होता है, बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता, मतलब घात उधर करनी हो जाएगा, करनी क्या हो जाएगा घात। अब देखो ये बेसिक क्वेश्चन से 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में आपके आए हुए, क्या पूछ रहे हैं, इसका चतुर्थ मूल क्या है, जड़ क्या है, चौथा जड़। आखिर ये आया कहां से है भैया। इसको कितने पार्ट में तोड़ोगे 4 पार्ट में। क्यों, क्योंकि आपसे क्या पूछा है चतुर्थ मूल। हाँ, तो अब कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, ऐसे दिमाग लगाएगा लंबा लंबा। अरे भैया ऐसे बिल्कुल नहीं लगाना है। 1/4 लिखोगे, फिर तुम ऐसे दिमाग लगाओगे 25 पर पावर 4, फिर लिखोगे 1/4। इतना दिमाग लगाओगे तो ट्रेन छूट जाएगा। मतलब 4 में से क्या तो निकालना, एगो 4 गो रोटी में एगो रोटी, इसको मतलब 4 पार्ट में तोड़ दिए और एगो पार्ट निकालना है तो आंसर क्या हो जाएगा 5। डायरेक्ट लिख देंगे। आई बातें समझ में। इस क्वेश्चन में क्या करा आपको, किस कोटि की करनी है। आप सोचो यहाँ करनी क्या है 1/3, 3 है ना, ये किस कोटि की करनी है 3। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा ये घातांक करनी होता क्या है। चलते हैं पहले इस पे लेवल 1 के क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहली बात क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं क्यूब रूट बोलते हैं। यहाँ क्या पूछा 1/3 का इसका मान क्या होगा। 16 का 3/4 मान क्या है, 16 का 5/4। देखो इसको मैथ की तरह बिल्कुल नहीं बनाते, हमने यहाँ पर एगो चीज लिखते, ध्यान से देखना। अगर आपको मैंने लिखा 8 पर पावर 2/3 क्या होगा, यानी घात भी है और क्या है करनी भी मिला हुआ है। अच्छा आप लोग इसमें 2 अप्रोच लगाओगे, हम यहाँ पर सिंगल अप्रोच से बनाएंगे। पहले हम बेसिक समझा देते तब ट्रिक दिमाग लगाएंगे। अच्छा बेसिक इसका क्या होता है जो आप लोग समझते अभी तक जिससे बनाए हो, देखना इसका मतलब है 8 को हम कैसे लिख सकते, ऐसे लिखते हो तुम लोग, देखो एकदम हौले हौले सी हवा लगती है ना, मतलब 2 पर पावर क्या लिखेंगे 3 और उस पर पावर कितना लिख दिया है 2/3। ये कट गया मतलब 2 पर पावर 2 आ गया आंसर क्या 4। अच्छा आप ही बताओ अगर इतना करोगे तो मरण ने पूछ जाएगा है। इसका मतलब है मान लो एगो डलिया में ना 5 गो रोटी रखल है, आपकी मम्मी बोलती है ए 2 रोटी खा लो रे, तो तुम क्या सोचोगे अच्छा 5 में से 2 गो रोटी बोला खाने, इसका मतलब है 2/5 है, बट गया 5 गो में 2 गो। तो सिंपल से यहाँ 2 क्या कर रहा 3, मतलब 3 गो रोटी में 2 रोटी बांट लेना। तो भैया 8 को तुम कैसे लिखते हो 2 का 2 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका मतलब 3 गो रोटी, 3 गो रोटी में क्या को उठा लेना है 2 देन 2 दूनी, इसका आंसर क्या हो गया 4। अप्रोच हमें ये वाला लगाना है, ये बिल्कुल नहीं, ये बेसिक है। सेम चीज इसमें, इसका मतलब 3 में से क्या रोटी उठाना है एगो, तो इसको कितने पार्ट में तोड़ दोगे आप 3 पार्ट में। कैसे तोड़ते हो 5 का 5, 5 है 25 हो गया 125। तो 3 में से क्या रोटी उठाना 1, देन इसके आंसर क्या हो जाएगा 5। दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, वो वाला कॉन्सेप्ट। इसमें क्या कर रहा है 4 में से क्या उठाइए 3 गो, 4 में से क्या उठाइए 3 गो। 4 पार्ट में तोड़ते हैं ना, कैसे टूटेगा ये, हाथ को 2 गुना 2 गुना 2 हो गया 4 गो, और 4 गो में कैसे उठाना है 3 गो उठाना है। तो 3 गो 2 का वैल्यू क्या होता है, तो 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी इसका मान क्या हो जाएगा 8।
देखने के साथ बना देंगे। कॉन्सेप्ट ये वाला रखो, चीजें आसान हो जाएगी। इसमें क्या कर रहा है, 4 में से कितने उठाने, 5 उठाने। तो देखते हैं ना भैया, इसको कितने पार्ट में तोड़ देंगे, हो रजा 4। इसमें क्या कर रहा है, 4 गो रोटी उठाना, कितना, एक तो बाहर से पैसा लेना ना पड़ेगा जी, मतलब 4 गो रोटी है तो वो 5 गो रोटी खाना है, तो क्या कहोगे, चाची से जाके मांगोगे, क्या मम्मी तो 4 रोटी बनाई है, तो इसका मतलब 1 रोटी हम बाहर से लेंगे और 4 रोटी तो डलिया में रख ले हैं, अलग अलग हम तोड़ दिए, लेकिन भैया हमको तो 1 तो 2 और बाहर से चाहिए, 1 को 2 इसी में ना गुना होगा जी, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे 16 गुना 2, 16 दूनी 32। अब इस रूप में जो भी क्वेश्चन आएगा आराम से बना लोगे। हम आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, जैसे 64 है। ओके, अब एक बात बताइए, अगर मैंने लिख दिया 5/6, आप बताइएगा कमेंट में इसके आंसर क्या होंगे। अगर मैंने एक क्वेश्चन और लिख दिया, सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पर 625, आपको बताने हैं 5/4 क्या होंगे। आप इसका कमेंट में आंसर डाल दीजिएगा। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं ना। अभी तक तो मैंने क्या बताया, 4/5 मतलब क्या है, 5 रोटी में तुम कितना रोटी खा गए, 4 रोटी खा गए, तो देखते हैं भाई कैसे होगा। इसका क्या कर रहा है ना, 4/5 क्या होगा, मतलब 5 में से क्या पूछा। इस टाइप के ना एक क्वेश्चन जरूर पूछ देता है, बच्चा ना कंफ्यूज आ जाता है पॉइंट के चक्कर में। अब पागल नहीं होना, पागल नहीं होने का। 4/5, अच्छा पॉइंट को टक लो तो कितने अंक के बाद पॉइंट है, देखो तो 1 2 3 4 5। अब 5 को पॉइंट में कितने के बाद होना चाहिए, 4। ऑप्शन में देखना, एक के कोई डाटा में 4 के बाद होता है, टेंशन बिल्कुल मत लो। 1 2 3 4, आगे हम देखेंगे क्या, देखिए 1 2 3 है, 1 2 3 है, 1 2 3 4 5 है, हो गया मेरा आंसर, बिना बनाए बन गया भैया। अच्छा इसमें क्या लिखा है, 3/7, कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में तोड़ने के चक्कर में, मतलब 7 अंक के बाद अगर पॉइंट है तो कितने के बाद आएगा आंसर में, 3 के बाद। तभी टक तोड़ते हैं तो 3 में किसके बाद है, 1 2 3, हो गया मेरा आंसर कंप्लीट। आगे बनाने की कोई जरूरत है नहीं, आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम समझना चाहिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, हमें यहाँ 2 क्वेश्चन दिखाया गया है, इसे समझते हैं बेहतर तरीके से। 2 कॉन्सेप्ट समझना है, ये दोनों किसमें है, मल्टीप्लाई में। सबसे पहले आपको वो चीज समझना पड़ेगा, अगर पावर सेम है इसका मतलब है यहां पर हम लोग को देखना है बेस कितना है, 2। अब पावर कितना है, 3 और 2, इसका मतलब बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। क्लियर। लेकिन कुछ कुछ बच्चों में क्या होता है, ऐसे दिमाग लगाते हैं, अगर 12 पर पावर 5 है तो हम कैसे लिखते हैं, पहले इसको बेसिक से समझते हैं। तो बेसिक में पता है कैसे दिमाग लगाते हो, 12 को तुम तोड़ते हो, 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 पर पावर 5, मतलब इसको फिर लिखते 2 पर पावर 5, अब फिर 2 पर पावर 5, फिर 3 पर पावर 5, हो गया दिन खराब। फिर 2 पर पावर लिखते हो 10, फिर लिखते हो 3 पर पावर 5। कितना लंबा हो गया यार, इतना करोगे इरिटेट हो जाओगे। अब तुम एक बात बताओ, हम इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं कि नहीं। इसका मतलब इस 2 पर भी पावर 5, ये भी 2 पर पावर 5, ये 2 टो पे 5, ये भी 2 टो 5 गो, तो 5 5 कितना हो गया, 10 को डायरेक्ट। अब गुना 3 भी क्या तो है 5। अप्रोच ये वाला लगाना है, ये वाला बिल्कुल नहीं लगाना है। अब आ जाओ यहां पर सोचो, ये पॉइंट में पावर है, स्थिति तो बदल जाएगा, कैसे कैसे बनाएंगे, चीज गड़बड़ा जाएगा। बट इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप सोचो ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 16 गुना 16। इसको भी क्या लिख सकते हो, 16 गुना 16। 16 में क्यों लिखे, क्योंकि हम इसको इजीली तोड़ सकते हैं। 4 में 2 में, अगर 2 में लिखते तो बहुत बड़ा हो जाता है। टेंशन बिल्कुल मत लो, औकात के अंदर रहना। अच्छा सुनो, ये इस पे भी 16 पैसा, इसमें भी 16 पैसा, 16 दूनी कितना हो गया यहाँ 32 पैसा। इस पे भी 9 पैसा, इस पे भी 9 पैसा, 9 दूनी 18 पैसा। अच्छा 32 पैसा यहाँ था, 18 पैसा यहाँ था, अब 32 और 18 कितना हो गया 50 पैसा। इसका मतलब है 16 पर पावर कितने हो जाएंगे 50 पैसा। इसको उड़ा दोगे बटा 2, यानी 1/2, यानी 2 पार्ट में तोड़ के 1 पार्ट क्या करना है, निकाल, 2 में 1, देन इसके आंसर क्या हो गए 4। एकदम आसान है। अगर आप उल्टा पुल्टा दिमाग लगाते तो पॉइंट दिमाग खराब करेगा। इसको देखो 16 में यहाँ ऑलरेडी टूटा, इसको कैसे तोड़ोगे, 16 गुना 16। इस पर 16 पैसा, इस पे 16 पैसा, 16 दूनी 32 पैसा, ये ऑलरेडी 18 पैसा है। 32 और 18 कितने हो गए 50। इस पे हम लिख सकते हैं 50। इसको तोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे, इतने 1 बाई क्या हो गया 2। इसका मतलब 2 पार्ट में तोड़ के एक पार्ट क्या करना अलग, हो गया आंसर।
बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच लगाना है, फार्मूला से दूर हटना है, दैनिक जीवन में जो चीजें यूज होता है उसका हम लोग को यूज करके सवाल को बनाना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आते हैं कुछ अनोखे क्वेश्चन। मन बहल जाएगा, मन बिल्कुल खुशी से झूम उठेगा जब इस टाइप के क्वेश्चन को तुम बना दोगे और तोरा दोस्त बोलेगा कैसे हुआ रे, तब तुम ऐसे कहोगे अरे हुआ ना। चल आगे बढ़ते हैं, दिमाग लगाते हैं और चीजों को समझते हैं। अच्छा यहाँ 32 पर पावर क्या कह दिया 40%, यहाँ क्या कर दिया 16 पर 0.75। अब तुम कहोगे सर क्या, अरे कुछ नहीं, वो तुमको पागल बनाया, ठीक है। भोजपुरी का गाना मन में नहीं आना चाहिए, पागल बने वो का, तो सबको पागल बना रहा है। तो सोचो परसेंटेज अगर हट जाता है तो नीचे क्या आता है 100। अब तुम तोड़ो 20 दूना 20 पंचे, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 32 पर पावर 2/5, मतलब 5 पार्ट में तोड़कर कितना पार्ट आंसर देना है 2। इसको 5 पार्ट में कैसे तोड़ोगे तुम भी जानते हो, छोटा सा चीज है 2 2 2 2, इसमें क्या तो 2 निकालना है, यानी 5 तो 2 में क्या तो 2 तो 2 दूनी 4 हो गया इसका आंसर कंप्लीट। अब इस क्वेश्चन को देखो, तुम भी जानते हो अगर तुम इसे हटाते हो पॉइंट नीचे आएगा 100, यानी 3 बटा क्या होगा 4। देन हमको निकालना है इसके आंसर 16 पर पावर 3/4, मतलब 4 पार्ट में हम इसको तोड़ेंगे और 3 पार्ट हमारा क्या होगा आंसर, मतलब 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो गए मेरे इसके मान कंप्लीट। अब यहाँ पर ये वाला परसेंटेज दे दिया, अटेंशन बिल्कुल मतलब पहले इसको समझते, इसको कैसे तोड़ते हैं। 48 2 50, अब बट्टा 3, इसको लिखोगे 1/100, यानी 64 पर पावर 1/6, यानी 6 टुकड़े में तोड़कर एक टुकड़ा उठा लेना है। बेटा कैसे, इसको 6 टुकड़ा में 2 2 2 2 हो गया 1 2 और 1 2 3 4 5 6, 6 में कितने टुकड़े 1 टुकड़े, देन इसके आंसर क्या हो जाएंगे 2 कंप्लीट। ये दोनों रहा आपके लिए टास्क के रूप में, कमेंट में इसका आंसर जरूर डालना क्या होगा इसका आंसर। आते हैं आगे क्वेश्चन में। भाई यहाँ पर क्या है ना 1000 का, अच्छा इसको कैसे तुम 10 के रूप में तोड़ोगे, 10 10 10, इसका मतलब है 10 ये 9 को ये 9 को ये 9 किया कितना हो गया 27। अब भाग मतलब क्या कहता भाग जो, मतलब ऊपर पे 27 को 24 को बोलता है भाग जो, तो बचा कितना 3 को 10, अब 3 को 10 का मान कितना हो गया 1000, ये तो मौखिक बन गया। लेकिन तुमको सर नहीं समझे, 10 पर पावर कितना 9 या 27, अब भाग को पुनः बदलते नीचे क्या हो जाता है 10 पर पावर 24, 24 तो 10 को काट देगा कि नहीं, तो बचेगा क्या तो 10, 3 को 10, और 3 को 10 का मान क्या हो जाता है 1000। ऐसे अप्रोच लगाना फटाक से बन जाएगा। आज के क्वेश्चन देखो, कोई भी डाटा पर अगर पावर 0 है तो याद रखना उसका वैल्यू क्या होता है 1। अब यहाँ इसके बराबर 1 दिया है, देन अगर हम इस क्वेश्चन को इस जगह सॉल्व करते हैं चीज एकदम आसान हो जाएगा। हम लिख सकते हैं a पर पावर 2x प्लस 2 बराबर, यहाँ 1 है तो हम लिख सकते हैं a पर पावर 0। अगर बेस बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाते हैं, 2x प्लस 2 बराबर 0, देन 2x का वैल्यू -2, ये कट गया, x का मान क्या हो गया -1। चीज एकदम आसान आता है। यहाँ देख लो अगर हम इसको लिखेंगे 2x प्लस 3 बराबर, यहाँ लिख सकते हैं 5 पर पावर 0 का कि 1 है, तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। 10x प्लस 30 बराबर हो गया 0, देन 10x का वैल्यू हो गया -30, ये कट गया तो x के मान क्या हो गया -3।